गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी देखो फ्यूचर के चार्ट में नियर अबाउट 270 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया था ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केट मीन्स अमेरिकन मार्केट थोड़ा प्रेशर में था और वो रात को निगेटिव में क्लोज हो गया था, तो हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन हो गया। तो हमने जो लेवल बनाए थे उसमें देखो गैप डाउन ओपन होने की वजह से पहला जो सपोर्ट था उसके नीचे ही ओपन हो गया और दूसरे सपोर्ट के भी देखो यहाँ से दूसरे सपोर्ट के आसपास ओपन हो गया मार्केट। तो अभी हमारे सपोर्ट क्या बन जाएंगे, रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और मैं प्रेफर क्या करता हूँ कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, हमारे मार्केट में थोड़ा देखो डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में गैप डाउन ओपन हुआ, तो मैं क्या करता हूँ रिवर्सल में, मतलब हमारा जो सपोर्ट है रिवर्सल में मैं नीचे का ट्रेड ढूंढता हूँ, नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो मैं नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, तो मुझे यहाँ पे देखो 10 बजे के कैंडल पे एक नीचे की अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे देखो क्योंकि ये रेड कैंडल बन गया बहुत अच्छे रिवर्सल के बाद, क्योंकि हमारे सपोर्ट अभी जो था रेजिस्टेंस बन गया था, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद देखो ये यहाँ से यहाँ तक नियर अबाउट 110 पॉइंट की मूवमेंट थी, हमारे डायरेक्शन में ट्रेड गया और यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट करके रखा था। 1.5 घंटा इसी जगह पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद 11:25 की कैंडल है, ये नियर अबाउट 250 पॉइंट की कैंडल है। इसने हमारा ट्रेलिंग एसएल ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था और हमारे डायरेक्शन में गया था, तो मैंने जो मेरा एसएल यहाँ पे था वो यहाँ पे हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दिया था। तो यहाँ पे कुछ हमें लॉस नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं कुछ प्रॉफिट नहीं, हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए। लेकिन आज भी देखो ये 250 पॉइंट की कैंडल, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो कितना बड़ा आपके कैपिटल में आपको डेंट हो जाता। तो यहाँ पे मैंने आज पूरे दिन में एक ही ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से एक अच्छा नीचे का डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन मेरे एनालिसिस से पूरा मार्केट इसी कैंडल ने बहुत अच्छा वॉल्यूम आया और बहुत बड़ी कैंडल बना दी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एनालिसिस थोड़ा गलत हो गया, इसलिए मैंने आज कौन सा दूसरा ट्रेड नहीं लिया, एक ही ट्रेड लिया, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा, कुछ लॉस नहीं कुछ प्रॉफिट नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा गेन है कि हमने यहाँ पे टाइम टू टाइम एग्जिट कर दिया मार्केट से, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल था। उसके बाद आपको कल के क्लोजिंग के आसपास जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उसके पास ही देखो एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद एक रेड कैंडल बनाया। यहाँ पे ट्रेड लेने का सोच रहा था मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे फिर भी लग रहा था कि ये फिर भी एक रिवर्सल आ जाएगा मार्केट में, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया, नहीं तो ये भी एक अच्छा मूवमेंट था। बैंक निफ्टी में मैंने नेक्स्ट ट्रेड कौन सा लिया नहीं, क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा बड़े कैंडल बना रहा था, एसएल फ्रिक्वेंटली हिट होने के चांसेस रहते हैं। और निफ्टी में मैंने आज कौन सा भी ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि निफ्टी में मेरे सिस्टम में कौन सा ट्रेड बैठ ही नहीं रहा था। बैंक निफ्टी के लिए अपन कल के लेवल देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी देखो क्लोज हुआ है नियर अबाउट 43,840 के आसपास। अगर आप देखोगे कौन से भी चार्ट पे मीन्स 5 मिनट के वन डे या मंथ के चार्ट पे भी देखोगे या वीकली चार्ट पे देखोगे, तो मार्केट थोड़ा बेरिश लग रहा है और मार्केट ने कल नीचे की अच्छी मूवमेंट दिखा दी थी। उसके बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं आज भी यही एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट थोड़ा रिवर्सल जाके फिर नीचे की मूवमेंट दे सकता है या इसी किसी एरिया में बॉज हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन मार्केट ने यहाँ तक ऊपर की मूवमेंट दी है। अब डेली चार्ट पे भी देखो, आपको देखेगा ये डाउनवर्ड ट्रेंड, फिर से एक रिवर्सल, फिर से ये ऐसा नीचे नीचे की तरफ मार्केट मीन्स लोअर हाई बना रहा है, तो थोड़ा मार्केट नीचे आ जाने का ट्राई कर रहा है। ये डेली चार्ट पे है। और फिर आप मंथली चार्ट पे भी देखोगे ना, तो मंथली चार्ट पे देखो एक मार्केट ने यहाँ से राइड करने के बाद यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे टॉप पे नोटेड हैमर कैंडल बना दिया। तो यहाँ से भी मंथली चार्ट पे भी देखो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव ही है, मतलब मंथली चार्ट पे मार्केट नेगेटिव है, डेली चार्ट पे नेगेटिव है, और हम 5 मिनट का एनालिसिस करते हैं उसमें भी थोड़ा नेगेटिव पैटर्न ही दिख रहा है। इसलिए मैं आज थोड़ा भी डाउनवर्ड साइड का ट्रेंड ढूंढ रहा था। देखो बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है, जिस एरिया में सुबह ओपन हुआ था उसके आसपास ही आज क्लोज हुआ है, पूरा दिन वोलेटिलिटी क्रिएट करके
ये बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 44,120 के आसपास, जहाँ से आज 2 बार रिजेक्शन लिया है और कल भी इसी एरिया में मूवमेंट कर रहा था। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा ये नियर अबाउट 44,300 के आसपास। और हमारा पहला सपोर्ट रहेगा ये नियर अबाउट 43,580 के आसपास। और दूसरा सपोर्ट रहेगा 43,450 के आसपास। अगर मार्केट कहीं इसी रेंज में कल ओपन होता है और हमारे सपोर्ट पे आसपास आ जाता है, कुछ बुलिश प्रोजेक्शन बनाता है तो मैं बाय करूंगा। यहाँ से रेजिस्टेंस के पास आ जाता है और कुछ नेगेटिव प्रोजेक्शन बनाता है तो सेल करूंगा। बड़े गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में मैं हमारे अगर मान लो गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया तो हमारा सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस और मैं यहाँ पे नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। सेम चीज़ गैप अप ओपन हो गया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ पे मैं ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप नहीं, थोड़ा सा इसी एरिया में कहाँ पे ओपन हो गया तो इसी एरिया में ओपन होने के बाद हमारे मान लो कि हमारे जो आज का क्लोजिंग लेवल है यहाँ पे कैसा बिहेव करता है उसी हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। मतलब यहाँ पे मान लो थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो अगर हमारे रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग प्राइस के पास आ गया और यहाँ पे से कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाते हैं तो मैं फिर से सेल करूँगा। और थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया और थोड़ा रिट्रेसमेंट मिलने के बाद हमारे आज के क्लोजिंग प्राइस के पास कुछ बुलिश प्रोजेक्शन बनाता है तो यहाँ पे मैं बाय करूँगा। अभी निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी का आज एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी। निफ्टी भी आज गैप डाउन ओपन हो गया था नियर अबाउट 95 पॉइंट्स। निफ्टी में मैंने आज कौन सा भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि सुबह सुबह मुझे कुछ ट्रेड ही नहीं मिला निफ्टी में। पूरा यहाँ पे वॉलाटिलिटी क्रिएट कर रहा था सुबह भी और थोड़ा हमारे एनालिसिस के अपोजिट में मार्केट जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग भी अवॉइड की, सेकंड ट्रेड लेना अवॉइड किया। एनालिसिस के अपोजिट में मार्केट जा रहा है तो मार्केट के साथ आपको फाइट नहीं करना है, पॉज लेना है, ट्रेडिंग उस दिन के लिए अवॉइड करना है। तो निफ्टी के लिए अपन कल के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी क्लोज हुआ है देखो आज नियर अबाउट 19,620 के आसपास, गैप डाउन ओपन होके थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है निफ्टी। तो निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा ये जो हमने पहले से बनाया था 19,520 के आसपास, ये पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए नियर अबाउट 19,370 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 19,670 के आसपास और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 19,770 के आसपास, ये जो हमने कल बनाया था। ये देखो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, देखो कल का क्लोजिंग ये था और यहाँ पे ही आज मार्केट ने ऊपर आके यहाँ से 2 जगह पे यहाँ से ही रिजेक्शन लिया है। तो ये 4 लेवल हैं हमारे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल। थैंक यू गाइज।